नमस्कार दोस्तों, आपका आज की इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक कहानी से जानेंगे कि कैसे ध्यान की मदद से हम अपनी सोच में बदलाव ला सकते हैं। चाहे कितनी ही बुरी परिस्थिति क्यों न हो, हम उससे कैसे आसानी से निकल सकते हैं, ये सब हम आज जानेंगे। तो चलिए कहानी में बढ़ते हैं। दोस्तों, एक नगरी में राम नाम का एक आदमी रहता है जो हमेशा ही खुश रहता था। चाहे कितनी ही बड़ी मुश्किल आ जाए, वो हंसते हंसते उसका सामना करता था। तथा उसी के पड़ोस में एक आदमी रहता था जो राम से बहुत जलता था, क्योंकि उसे समझ नहीं आता था कि मेरा पड़ोसी इतना खुश कैसे रहता है। वो पड़ोसी बहुत ही अमीर था, धनवान था, जबकि राम बहुत गरीब था। लेकिन उस पड़ोसी को उसका हाल देख के अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि राम हमेशा खुश और आनंद में रहता था। ये देखकर वो पड़ोसी बहुत जलता था। उसे समझ नहीं आता था कि राम इतना खुश कैसे है। एक दिन वो धनवान व्यक्ति राम के पास जाके कहता है, मित्र, मैं जब भी सुबह अपनी दुकान पर जाता हूं तो रास्ते में एक औरत टोकरी लिए निकलती है। मैं जब भी उसे देखता हूं तो मेरा दिन बहुत खराब जाता है। इसलिए अगर वो तुम्हें दिखे तो तुम उससे नजरें मत मिलाना। और इतना कहकर वो वहां से चला गया। लेकिन राम ने उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अगले दिन उसने फिर से यही सब बातें उससे कहीं। ऐसा करीबन एक हफ्ते तक चला। एक दिन राम कहीं जा रहा था, तभी उसे वहीं टोकरी वाली औरत दिखाई पड़ी। उसे देख के राम को अपने पड़ोसी की बात याद आ गई। वो सोच ही रहा था कि उसके पैरों में कांटा चुभ गया, लेकिन उसे पहली बार कांटा नहीं चुभा था। लेकिन इस बार उसके मन में अपने पड़ोसी की बात थी, तो उसे लगा कि ये औरत सच में मनहूस है। अब धीरे धीरे उसके साथ ये किस्सा बढ़ गया। हालांकि वो औरत उसके सामने पहले भी आती होगी, लेकिन तब उसका ध्यान उस पर नहीं पड़ता होगा। और अब जब कभी भी राम के साथ कुछ भी बुरा होता तो वो उस औरत को जिम्मेदार ठहराते और दुखी होता रहता। धीरे धीरे वो अपने दुखों को खुद में अपनाने लगा और उसकी सारी खुशियां क्षीण होती चली गई। एक दिन वो व्यक्ति कहीं जा रहा था, तभी उसे उसके गुरु मिले। वो गुरु उससे पूछते हैं, शिष्य, तुम यहां क्या कर रहे हो? उससे बात करते समय वो समझ चुके थे कि राम बहुत परेशान है। उससे बात करके वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? राम उनकी बात सुन के उन्हें सब कुछ बताता है और बोलता है, गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। गुरु मुस्कुरा के उससे कहते हैं, मैं तुम्हें एक मार्ग बताता हूं, तुम उसको अपनाओ, तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। महात्मा उससे कहते हैं, जिस रास्ते से मैं आया हूं वहीं पर एक औरत का घर है, और मैंने सुना है कि जो कोई भी उसका चेहरा देखता है उसका दिन हमेशा अच्छे से बीतता है और उसे कोई परेशानी नहीं छू सकती। इसलिए जब भी तुम उस मार्ग से निकला करो तो उस औरत के दर्शन जरूर करा करो। राम को अपने गुरु पर पूरा भरोसा था, इसलिए जब भी वो उस मार्ग से निकलता था तो उस औरत के दर्शन जरूर करता था। और अब धीरे धीरे उसने ये भी मान लिया था कि उस औरत की वजह से ही जो भयंकर दुख उसके जीवन में थे वो कम होने लगे हैं, और अब वो पहले से खुश महसूस कर रहा था। तो दोस्तों, हम यहां बात कर रहे थे मान लेने की। अगर हम ध्यान करते हुए मान लेते हैं, वही सच हो जाता है। अगर आप मान लेते हैं कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, तो सच मानिए को नहीं ही होगा। लेकिन अगर आप उसे करने के लिए मना जाते हैं तो लिख के ले लीजिए, आप उसे जरूर कर पाएंगे। तो अब बात आती है, हम ध्यान से कैसे कर सकते हैं। देखो, शुरुआत में तो हम सब सिर्फ अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने दिन के सिर्फ 5 मिनट देकर आप ध्यान करके खुद के मन को संभाल सकते हैं। और जैसी मर्जी समस्या आ जाए या कोई भी कुछ भी बोल के आपको भड़का दे, लेकिन ध्यान की मदद से आप खुद को संभाल ही लेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।